एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंडरी का पेपर सेकेंड यूनिट सेकंड चल रही थी हमारी। आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा। तो बेसिकली हम अस्थमा क्या होता है वो पढ़ेंगे, क्या क्या कोज होते हैं अस्थमा के और किस तरीके से हम अस्थमा को ट्रीट कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं कि अस्थमा होता क्या है। ठीक है, अस्थमा इज ए कंडीशन इन विच एयरवेज नैरो एंड स्वेल्स एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस। अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एयरवेज होता है या फिर हम बोले सांस लेने की नली है वो संकरी हो जाती है या फिर उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा म्यूकस पैदा करना शुरू कर देती है और फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उस कंडीशन को हमने बोला अस्थमा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन दैट पेशेंट फील फेसेस ऑफन कफिंग, कंजेशन इन द चेस्ट और ब्रीदिंग प्रॉब्लम। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं या फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। ऑफन जो है कफिंग फील होता है। ठीक है, कंजेशन इन द चेस्ट यानी कि जो चेस्ट है उसमें भारीपन अक्सर फील होता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एलर्जेंस। एलर्जेंस वो होते हैं जो कि एलर्जी क्रिएट करते हैं। ठीक है, एलर्जी हमें कहीं भी हो सकती है, लाइक स्किन पे, आइज़ में। ठीक है, तो ये जो कुछ फैक्टर हैं जो कि एलर्जी कोज करते हैं। ग्रास, डस्ट, स्मोक, वीड पोलन, इन सब से क्या है एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट है ट्रिगरिंग फैक्टर्स। ट्रिगरिंग फैक्टर वो है जो एक तरह की अस्थमा को सीवियर कंडीशन में या फिर हम बोलते हैं अस्थमा को बढ़ावा देते हैं। एयरवेज इरिटेंट जो कि सांस लेने की नली में इरिटेशन पैदा करते हैं। तो कुछ यहाँ पे फैक्टर है जैसे कि एयर पोल्यूटेंट्स जो होते हैं उनसे जो है इरिटेशन पैदा हो जाती है। कोल्ड, बहुत ज़्यादा अगर सर्दी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, एक्सेस ऑफ हीट, वेदर चेंजेस, मौसम जब बदलते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑडर, बहुत तीखी और तेज़ अगर स्मेल आती है तो उससे भी जो है एक तरीके से अस्थमा अटैक हो सकता है। या फिर परफ्यूम की हम बात करें, बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, ठीक है, बहुत तेज़ उसकी स्मेल आ रही है तो वो भी जो है अस्थमा को बढ़ावा दे सकता है। कुछ और चीज़ें जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज आपने कर ली तो भी क्या है अस्थमा अटैक आ सकता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो या फिर इमोशनल अपसेट हो रहे हैं, अप्स एंड डाउन हो रहे हैं तो भी क्या है अस्थमा की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या फिर हम बोले अस्थमा अटैक आ सकता है। ठीक है, या फिर आपके जो साइनस होता है उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है तो भी क्या है अस्थमा अटैक आ सकता है। मेडिकेशन यानी कि कुछ दवाइयाँ अगर चल रही हो आपकी, ठीक है, या वायरल रेस्पिरेटरी अटैक या फिर कुछ वायरल इन्फेक्शन हो जाए अगर सांस लेने की नली में तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स, इसमें क्या होता है, मान लीजिए कभी आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो कभी कभी जो है खाना या कुछ भी पार्टिकल उसका सांस लेने की नली में चला जाता है तो भी अटैक आ सकता है। तो यहाँ पर हमने कुछ फैक्टर देखे जो कि अस्थमा क्या होता है वो हमने देखा और क्या क्या फैक्टर हैं जो उसको कोज करते हैं या उसको बढ़ावा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू रख रहे हैं, आप इसको नेक्स्ट हम देखते हैं जो कंडीशन है अस्थमा की वो किस तरीके से अराइज होती है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन पैदा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, स्वेलिंग ब्रोंकियल मेम्ब्रेन यानी कि जो ब्रोंकियल मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होता है, सूजन आ जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, एयरवे मसल कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि उसके अंदर भी जकड़न आ जाती है, सांस लेने की जो नली है उसके अंदर भी या फिर मसल जो होती है उसके अंदर क्या है, जकड़न आ जाती है। ठीक है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस का बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से कफ बन जाता है। ठीक है, तीनों ही चीज़ों की वजह से क्या होता है, नैरोइंग ऑफ द एयरवेज। ठीक है, तो सांस लेने की नली है वो संकरी हो जाती है और वो संकरी हो गई जिसकी वजह से क्या होता है, कफिंग। ठीक है, और विजिंग यानी कि कफिंग मतलब खांसी पैदा हो जाती है या फिर जब हम बोलते हैं तो आवाज़ भी जो है एक तरीके से अजीब सुनाई देती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अराइज होती है। सीवियर कंडीशन में ये चीज़ क्या बन जाती है, अस्थमा का रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, किस तरीके से जो है हम अस्थमा को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अस्थमा का जो ट्रीटमेंट है वो वेरी करता है कि कितना सीवियर पेशेंट को अस्थमा है या किस कंडीशन में है। सबसे पहले उसको क्लासीफाई करना ज़रूरी होता है, उसके बेसिस पे ही जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, और जो अटैक है अस्थमा का वो कभी भी हो सकता है, दिन में भी रात में भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्लासिफाई करना ज़रूरी होता है कि किस टाइप का अस्थमा है और किस कंडीशन में पेशेंट है। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले हम पढ़ें कि मेडिकेशन से किस तरीके से हम क्योर कर सकते हैं अस्थमा का। पहला आता है क्विक रिलीफ मेडिकेशन। इसकी बात करें तो हमने पढ़ा था इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर या फिर एयरवेज के अंदर जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती है।
ठीक है। तो क्विक रिलीफ मेडिकेशन में होता क्या है, जो इन्फ्लेमेशन पैदा हो गई है उसको कम किया जाता है मेडिसिन से। इन्फ्लेमेशन कम हो गई तो जो एयरवेज हैं वो ओपन हो गए, प्रॉपर जो है हमें ऑक्सीजन मिल पा रही है और हमें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से भी जो है हम ट्रीट कर सकते हैं अस्थमा को। दूसरा आता है एलर्जी मेडिकेशन। हमने पढ़ा था बहुत सारे एलर्जन जो है वो भी क्या करते हैं, कोज करते हैं अस्थमा। तो एलर्जी मेडिकेशन में हम क्या करते हैं, एलर्जी सोर्स देते हैं। तो एक तरीके से बेसिकली क्या है ये, इम्यूनोथेरेपी। इसमें आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट किया जाता है। इम्यून सिस्टम अगर बूस्ट हो गया तो सारे के सारे एलर्जन जो हैं उनसे वो फाइट करने में कैपेबल हो पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो भी अस्थमा हमें हो रहा है एलर्जी की वजह से वो ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो इन्हेलर भी सजेस्ट करते हैं पेशेंट को। तो वो बहुत सारे मिथ ये भी हैं कि इन्हेलर की आदत हो जाती है पेशेंट को, बट ऐसा नहीं है, वो भी एक तरीके का ट्रीटमेंट ही है अस्थमा के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से हम जो है अस्थमा को क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ जाती है अगर टाइम से हम अस्थमा का ट्रीट नहीं करें तो। ठीक है, अस्थमा को अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो वो एक सीवियर कंडीशन में चला जाता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। पहला आता है स्टेटस अस्थमैटिक्स। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक्यूट अस्थमा अटैक आ जाता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं अगर अस्थमा को प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया गया, फिर टाइम से ट्रीट नहीं किया गया तो एक्यूट अस्थमेटिक अटैक आ सकता है। दूसरा आता है रेस्पिरेटरी फेल्योर। आपका जो श्वसन तंत्र है वो फेल हो सकता है एज बिकॉज हमें प्रॉपर जो है ऑक्सीजन हमारी लंग्स को या फिर हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, दूसरा आता है निमोनिया। हमें पता है कि जो अस्थमा है उसके अंदर क्या है, एक्सेस ऑफ म्यूकस सिक्रीट होने लग जाता है, हम बोले कफ पैदा होने लग जाता है। वो कफ जा कर के कहाँ जमा हो जाता है, लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से कंडीशन अराइज हो जाती है जिसको हम बोलते हैं निमोनिया। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं जो आ जाती हैं जब हम टाइम से या फिर प्रॉपर तरीके से अस्थमा का ट्रीटमेंट नहीं ले तो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरीके से अस्थमा को हम ट्रीट कर सकते हैं। अस्थमा कोज होता है, एक्चुअली में अस्थमा होता क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।